हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स यहाँ पर मंथली करंट अफेयर देखने वाले हैं। पूरे मंथ में हमने जो भी पढ़ा है करंट अफेयर के अंदर वो सभी यहाँ पर एक साथ यहाँ पर कंपाइलेशन देखेंगे अक्टूबर का। ठीक है, तो जैसे हम देखते ही हैं टॉपिक वाइज। तो पहला है हमारा डेज और थीम्स, इनको कवर करते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है 155th गांधी जयंती 2024 इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को। ये तो पता ही है सबको, ये चीज़ याद रखिएगा। 2024 में कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है? 155th 155वीं। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2024 इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इसे मनाया गया 2 अक्टूबर के दिन ही, क्योंकि महात्मा गांधी जो है नॉन वायलेंस के बहुत बड़े प्रमोटर थे, सहयोगी थे। तो उन्हीं के बर्थडे के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाते हैं। 2024 में थीम है फोस्टरिंग ग्लोबल पीस थ्रू कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 2024 ऑब्जर्व्ड। इसे ऑब्जर्व करते हैं 1 अक्टूबर को। इसकी थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। द इंटरनेशनल जियोडाइवर्सिटी डे 2024 इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इसे ऑब्जर्व करते हैं 6 अक्टूबर के दिन। थीम इसकी है कंजर्विंग द पास्ट सस्टेनिंग द फ्यूचर। व्हेन इज़ वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 2024 सेलिब्रेटेड। इसे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है मिक्स इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड एनिमल डे 2024 सेलिब्रेटेड। एनिमल डे को 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और थीम है द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू। वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 ऑब्जर्व्ड फ्रॉम। कब से कब तक वर्ल्ड स्पेस वीक को सेलिब्रेट किया गया? इसको 4 से 10 अक्टूबर के बीच में ऑब्जर्व किया गया। थीम इसकी रखी गई थी स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। हर साल ही इसको मनाते हैं और 1999 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे मनाने के लिए डिक्लेयर किया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड। इसे ऑब्जर्व करते हैं 5 अक्टूबर को। थीम है वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टूवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। पहली बार इसे यूनेस्को के द्वारा 1994 में शुरुआत किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था टीचर्स डे। भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इसे हर साल 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में इसे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन इज़ इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। इसे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और थीम है इस बार की भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। व्हेन इज़ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड। इसे 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। ऑब्जेक्टिव क्या है इस दिन को मनाने का? टू रेज अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड। 1992 में इसे शुरू किया गया था। ये तो हम देख ही चुके हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड। इसे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है। थीम है इस दिन की 2024 में द राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024। इस दिन की थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस दिन मनाते हैं इसको? 11 मई और 12 अक्टूबर को, मार्किंग द सीजनल माइग्रेशन इन बोथ हेमिस्फीयर्स। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज़ नेशनल लर्निंग वीक और कर्मयोगी सप्ताह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। कर्मयोगी सप्ताह को 19 से 25 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। National Learning Week aims to enhance learning through the participation of individuals and government bodies such as ministries, departments and organizations. When is the United Nations Day celebrated every year? इसे सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर फोर्स में आया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को ये मनाते हैं। 2024 में 79th एनिवर्सरी इसके इस्टेब्लिशमेंट की सेलिब्रेट की गई। वेयर वॉज द नमो भारत दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली। इसे नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। नमो भारत ट्रेन्स की पहली एनिवर्सरी मनाई गई है नमो भारत दिवस के रूप में। नमो भारत ट्रेन्स इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज सेलिब्रेटेड एनुअली। इसे 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। थीम है प्रिजर्विंग मीनिंगफुल मोमेंट्स। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट ऑब्जर्व्ड एनुअली। इसे 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सनस वर्ल्ड वाइड। ये थीम है। नेक्स्ट है व्हेन इज़ नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ।
ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड सिटीज़ डे सेलिब्रेटेड एनुअली। इसे 31 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज़। अगला क्वेश्चन है विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम क्या है 2024 में। ये थीम है कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ये वीक कब से कब तक मनाया गया, तो 28 अक्टूबर से शुरू करके 3 नवंबर तक इस वीक को, विजिलेंस अवेयरनेस वीक को सेलिब्रेट किया गया। थीम इसकी है कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर। अगला सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर और फेयर्स और फेस्टिवल्स का। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन द लेटेस्ट यूनियन कैबिनेट डिसीजन। तो कितनी लैंग्वेज हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। 5 लैंग्वेजेस हैं ये। कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एंड असमीज। ये 5 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। दिस एडिशन इंक्रीजेज द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया टू 11। ठीक है, नेक्स्ट है 8 traditional products of which state granted geographical indication tax in October 2024। तो असम के 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को जीआई स्टेटस दिया गया है, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड सेवरल यूनिक वेराइटीज ऑफ राइस बियर। विच स्टेट विल सेलिब्रेट 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल इन ईयर 2024। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। सिल्वर जुबली इसकी मनाई जाएगी नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, पहली बार ये मनाया गया था। द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द हॉर्नबिल बर्ड विच इज़ डीपली रिस्पेक्टेड इन द स्टेट। बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसे तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लावर फेस्टिवल है मेनली तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में इसे मनाते हैं। 9 दिन का होता है ये फेस्टिवल, स्टार्टिंग फ्रॉम भाद्रपद अमावस्या टिल दुर्गा अष्टमी। विच एडिशन ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन मैहर मध्य प्रदेश इन अक्टूबर 2024। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल जो है इसका 50th एडिशन आयोजित किया गया मैहर मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा। उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद प्लेयर हैं। घराना कौन से घराना से बिलोंग करते हैं, तो मैहर घराना जो है मध्य प्रदेश का, यहीं से बिलोंग करते थे। इन अक्टूबर 2024 द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस। तो लोथल गुजरात में इसके डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल कैबिनेट के द्वारा दे दिया गया है। 2 फेजेस में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा। Where will the 10th edition of Indian International Science Festival be held from November 30th to December 3, 2024? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इसको असम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थीम इसकी रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू साइंस एंड टेक ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। 2015 से इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। पेट्रा एन आर्कोलॉजिकल सिटी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। ये लोकेटेड है जॉर्डन में, और आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा एक सीक्रेट टॉम्ब पेट्रा में डिस्कवर किया गया है विद 2000 ईयर ओल्ड स्केलेटन्स एंड अ शेलिक रिजेंबलिंग द होली ग्रेल। मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। इसे मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया है। एनुअली इसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 15th लूनर डे ऑफ द मेरा मंथ इन द मेटी कैलेंडर। श्री सिंगेश्वर टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है, और अभी इसकी बात क्यों हो रही है, तिरुवल्लुर तमिलनाडु में है ना। और यहाँ से एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है 16th सेंचुरी का। It was originally built by Aditya Karikalan II in 976 AD, father of Chola Emperor Raj Cholan. सिंघाचलम टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो एपिग्राफिस्ट हैं उनके द्वारा रिसेंटली यहाँ से तेलुगु इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है अबव अ लॉर्ड हनुमान स्टैचू एट द 13th सेंचुरी सिंघाचलम टेम्पल। इसे वराह लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। डेडिकेटेड टू विष्णुज नरसिम्हा अवतार। इट वॉज इनिशियली बिल्ट इन द 11th सेंचुरी बाय ओडिशाज गजपति रूलर्स। Sohrai paintings which was gifted to Russian President Vladimir Putin by Indian Prime Minister Narendra Modi belongs to which state? सोहराई पेंटिंग कहाँ की है, झारखंड की है, जो कि पुतिन को दी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारे एनवायरनमेंट
इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विच राइस वेराइटी इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट एज अ वायबल अल्टरनेटिव टू पूसा 44 टू एड्रेस द इशू ऑफ फार्म फायर्स इन पंजाब एंड हरियाणा। खेतों में आग लगने की जो फार्म फायर्स की समस्या होती है पंजाब हरियाणा में, उस इशू को एड्रेस करते हुए पूसा 44 जो राइस की वैरायटी है उसके लिए एक अल्टरनेटिव कौन सा है जिसको सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये अल्टरनेटिव है पूसा 2090। ऑप्शन बी करेक्ट है। नई राइस वैरायटी है आइडेंटिफाइड एज अ सुटेबल रिप्लेसमेंट फॉर पूसा 44 ड्यू टू इट्स सिमिलर यील्ड पोटेंशियल एंड अर्लियर हार्वेस्ट टाइमिंग। साइक्लोन मिल्टन रिसेंटली अफेक्टेड विच कंट्री? इस साइक्लोन ने अमेरिका को अफेक्ट किया है, और क्योंकि अमेरिका की बात है तो यहाँ साइक्लोन नहीं बोलते, चक्रवात को हरिकेन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो हरिकेन मिल्टन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अटलांटिक ओशन एंड रीच टू द फ्लोरिडा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ पर है? बिहार में है कैमूर। और रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन बिहार एज द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट। लिटिल प्रेस्पा लेक इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में यूरोप में लोकेटेड है। न्यूज़ में है रिसेंटली बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स एरिया नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्वैम्प्स और ड्राइड अप लैंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लेक प्रेस्पा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्टोनिक लेक्स इन यूरोप। What is the current IUCN conservation status of the African penguin? इसका स्टेटस IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है फिलहाल में वर्तमान में। Due to habitat threats from global warming, their average lifespan is 20 years. Karakoram Wildlife Sanctuary, which was seen in the news, is located in which state or UT? ये है लद्दाख में कराकोरम। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL स्टैंडिंग कमेटी, इसके द्वारा एक तरह से अप्रूवल दे दिया गया है क्योंकि एक रोड बनानी थी जो कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर जानी थी, वहाँ से पास होती, तो उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, दिस सेंचुरी इज बॉर्डर्ड बाय द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ चाइना टू द नॉर्थ एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। विच नेशनल पार्क रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब? ये है काजीरंगा नेशनल पार्क असम का। ओवर 446 butterfly species have been recorded in Assam's Kaziranga National Park, making it the second highest in India after Namdapha National Park. Trees Initiative, which was seen in news, aims to combat desertification in which region? Trees Initiative कहाँ का है? सब सहारन अफ्रीका का है। 2014 से देखा गया कि सेनेगल, केन्या और युगांडा जैसी कंट्रीज़ में 50,000 हाउस होल्ड्स को ये सपोर्ट कर चुका है, ये ट्रीज़ इनिशिएटिव। ठीक है, तो सब सहारन अफ्रीका वाले रीजन में डिजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। माउंट एडम्स अ स्ट्रैटोवोल्केनो इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वॉशिंगटन में। बेसिकली वॉशिंगटन का लार्जेस्ट वोल्केनो है और यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी में इंक्रीज देखा गया है आफ्टर बीइंग डोमेंट फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। लास्ट इरप्शन इसका हुआ था 3800 से 7600 साल पहले, और अब फिर से इतने सालों बाद यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी देखी गई है। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये महाराष्ट्र में है और पहली बार यहाँ पर रोपवे सफारी इंट्रोड्यूस की जा रही है। द नेम तडोबा नेम्स कम्स फ्रॉम अ लोकल डीटी वर्शिप्ड बाय फॉरेस्ट ट्राइब्स और अंधेरी रेफर्स टू अंधेरी रिवर। Which country has named the cyclonic storm Dana that arose in the Bay of Bengal? जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था, दाना नाम था, ये दिया गया है कतर के द्वारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली द एशियाटिक गोल्डन कैट हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम? इसको मानस नेशनल पार्क असम के यहाँ पर पाया गया है, स्पॉट किया गया है एशियाटिक गोल्डन कैट को। दे आर नोन एज रॉक कैट इन चाइना एंड फायर कैट इन थाईलैंड एंड बर्मा। राजाजी टाइगर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, और एक 4 लेन प्रोजेक्ट था रोड का जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व से होकर जाना था, तो इसको ना अभी अप्रूवल नहीं दिया गया, अप्रूवल इसका डिले कर दिया गया है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के वाइल्ड लाइफ पैनल के द्वारा। ठीक है, अप्रूवल किसने मांगा था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा अप्रूवल मांगा गया था, वो अप्रूवल अभी नहीं दिया गया, उसको डिले कर दिया गया है। This highway aims to connect Najibabad in Uttar Pradesh to कोटद्वार in उत्तराखंड। इन अक्टूबर 2024 साइक्लोन दाना, ये तो हम देख चुके हैं, दाना साइक्लोन जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों को इसने अफेक्ट किया था, कतर के द्वारा ये नाम दिया गया है। इन विच स्टेट इज़ द बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीइंग इनॉग्रेटेड? ये गुजरात में इनॉग्रेट की गई। एशियाटिक लायंस के लिए सेकेंड हैबिटेट है ये।
ठीक है। नेक्स्ट है विच जूलॉजिकल पार्क हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। यह है दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में। इंडिया का पहला IGBC सर्टिफाइड जू है फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। टू विच इंडियन स्टेट्स सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वाज अ टाइग्रेस नेम्ड जमुना ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और वहाँ से एक टाइग्रेस जिसका नाम जमुना है उसे महाराष्ट्र के तडोबा अंधेरी में ट्रांसलोकेट किया गया है, ठीक है, स्थानांतरित किया गया है। टाइफून कॉन्गरे हैज़ हिट विच कंट्री रिसेंटली। इसने ताइवान को हिट किया है टाइफून ने, मार्किंग द लार्जेस्ट टाइफून इम्पैक्ट इन नियरली 30 ईयर्स। यहाँ हमारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन खत्म होते हैं और बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक फॉर अ 3-year टर्म। ये हैं सुमंत कठपालिया। इन्हें रीअपॉइंट किया गया इंडसइंड बैंक के MD और CEO के रूप में। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये थे परवीन कुमार गुप्ता, पहले भी यही थे, इन्हें फिर से रीअपॉइंट किया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड होम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये हैं अविरल जैन। RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास जो कि 25th गवर्नर हैं RBI के। इन अक्टूबर 2024 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ डिप्टी गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व बैंक। तो ये हैं M राजेश्वर राव। इन्हें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है। अक्टूबर 2024 में इनका टेन्योर खत्म होने वाला था लेकिन 1 साल के लिए इन्हें एक्सटेंड किया गया। हु हैज़ बीन टू विच स्टेट हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ लोन फॉर सोलर फोटोवोल्टाइक फैसिलिटी। ये है असम। असम के लिए ADB ने सोलर फोटोवोल्टाइक फैसिलिटी के लिए लोन को अप्रूवल दिया है। ADB स्टेब्लिश हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। विच बैंक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन US की जो है इसके द्वारा इसे रिकॉग्नाइज किया गया है SBI को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। इनका नाम है अशोक चंद्रा। अतुल कुमार गोयल थे इनसे पहले, अब उनकी जगह इनको अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक फॉर अ न्यू 3-year टर्म। यह है अमिताभ चौधरी। ऑप्शन D करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। स्कीम्स यहाँ पर देख लेते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड द दर्शिनी स्कीम फॉर एजुकेशनल स्टूडेंट टूर्स। ये स्टेट है तेलंगाना जिसने दर्शिनी स्कीम को लॉन्च किया है। एन इनिशिएटिव बाय द स्टेट्स टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड हम सफ़र पॉलिसी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च किया है। एम है इसका टू बिल्ड 950 न्यू रोड साइड स्टॉप्स ऑन नेशनल हाईवेज टू इम्प्रूव एंड अपडेट द सर्विसेज फॉर रोड यूजर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड निजुत मोइना स्कीम फॉर कॉलेज गर्ल्स। इसको असम ने लॉन्च किया है टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन एंड प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषोन्नति योजना विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउ मेनी करोड्स। तो इसके लिए 1,01,321 करोड़ का बजट या अप्रूवल इसको दिया गया है। ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कृषोन्नति योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड सेफ्टी एंड सेल्फ रिलायंस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड E-Migrate V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रमोट सेफ एंड लीगल माइग्रेशन फॉर इंडियन वर्कर्स। विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द PM यशस्वी स्कीम। इसे इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ये स्कीम प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़। ऑब्जेक्टिव है इसका टू एम्पावर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स by removing financial barriers, ensuring they complete their education. In which district of UP a new airport was inaugurated under the उड़ान scheme। तो सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा रीवा मध्य प्रदेश में और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं टू एनहांस रीजनल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेट्स के करंट अफेयर की। Which state is said to add 3 new medical colleges in बागपत, हाथरस एंड कासगंज। ये जगह कहाँ पर हैं? बागपत, हाथरस और कासगंज उत्तर प्रदेश की हैं। तो यहाँ पर नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में शुरू किए जाएंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इनको चलाया जाएगा। Which state has granted the title of राज्य माता गोमाता टू देसी काउज।
ये स्टेट है महाराष्ट्र, जिसने देसी गाय जो होती है उन्हें राज्य माता गौ माता की का टाइटल दिया है, इसकी उपाधि दी है। फॉर देयर कल्चरल एंड एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन एसोसिएशन विद WE हब। ये स्टेट है तेलंगाना, ऑप्शन बी करेक्ट है। तेलंगाना पहला स्टेट बना है टू लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर एमिंग टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, मेंटरशिप, डिजिटल स्किल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। WE हब के साथ पार्टनरशिप के साथ इसको लॉन्च किया गया है। प्लान्स टू बूस्ट ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योरशिप इन ऑल तेलंगाना मंडल्स। In which state Bapu Tower has been inaugurated on the occasion of 155th birth anniversary of महात्मा गांधी? बापू टावर बिहार में इनाग्रेट किया गया गांधी जी। Which party won the most seats in the Jammu Kashmir Assembly election 2024? ये पार्टी है JKN। 90 सीट्स पर इलेक्शन हुआ था, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स प्राप्त नहीं हुई, मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन मोस्ट सीट्स JKN पार्टी ने इसमें जीती है। विच पार्टी वन द मेजॉरिटी इन द हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024? ये पार्टी है BJP। 48 सीट्स जीतकर BJP यहाँ पर BJP ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। हु वाज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर इन अक्टूबर 2024? इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। CM बने हैं सेकेंड टाइम जम्मू और कश्मीर के। What has been renamed as काकसर ब्रिज इन लद्दाख बाय द इंडियन आर्मी? ये हैं कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, मतलब इनके नाम पर, कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर काकसर ब्रिज का नाम रीनेम किया गया है लद्दाख में। कारगिल वॉर के दौरान इनकी जो भूमिका थी, जो सेक्रीफाइस था, उसको सम्मानित करते हुए ये नाम चेंज किया गया है। विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस? तीसरा स्टेट इस तरह का तेलंगाना है, आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड बिहार। एम है ये करने का टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट of OBC, SC, ST and other weaker sections. After how many years the president's rule was lifted from Jammu Kashmir? ये है 6 साल जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट्स रूल हटाया गया है आफ्टर 6 years, और असेंबली इलेक्शन हुए जिनके बाद उमर अब्दुल्ला को CM बनाया गया। Which South Korean river project is being used as a model for the rejuvenation of the Musi river in Telangana? ये नदी है हान रिवर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तेलंगाना गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप मूसी रिवर बैंक्स फॉर कमर्शियल यूज़ इंस्पायर्ड बाय साउथ कोरियाज ग्रेट हांगांग या फिर हान रिवर प्रोजेक्ट। हान रिवर साउथ कोरिया की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है, फ्लोइंग थ्रू सियोल। इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनाग्रेटेड? ये उत्तराखंड में इनाग्रेट किया गया है देश का पहला राइटर्स विलेज, देहरादून में। Which state government has announced the creation of special education zone in the state? ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। ऑब्जेक्टिव है इसका टू बूस्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन द स्टेट। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए गए हैं? ये लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। मॉडल्ड आफ्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी को आधार बनाते हुए स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द स्टेट्स फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इनाग्रेटेड? ये है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में वहाँ के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इनाग्रेट की गई, और ये पब्लिक को फ्री रीडिंग एक्सेस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आते हैं अपने सेक्शन पर, जो कि है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम लॉन्च्ड? इसे लॉन्च किया गया फरीदाबाद, हरियाणा में। विच इंडियन स्टेट अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? ये स्टेट है केरला। कन्नूर केरला में इसको इनाग्रेट किया गया केरला के CM पिनराई विजयन के द्वारा। प्लांट डेवलप किया गया है विद इसरोज कोलैबोरेशन। इट विल बूस्ट केरलाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। फैसिलिटी एम्स टू प्रोड्यूस 2000 सुपर कैपेसिटर्स डेली मीटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज? इनका नाम है आरती सरीन। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी? नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया पहला इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल है। कल्चर मिनिस्टर जो हमारे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा इनाग्रेट किया गया। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेसी म्यूजियम बी सेटअप? यहाँ ये वाराणसी में सेटअप किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। देश का पहला हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम इन काशी। 25 करोड़ के बजट से इसे बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल करंट अफेयर की, यहाँ बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सिटी वॉज द क्रूज भारत मिशन लॉन्च्ड टू एनहांस क्रूज टूरिज्म इन इंडिया? तो ये मुंबई है।
सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया मुंबई से क्रूज भारत मिशन को। दिस इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल क्रूज टूरिज्म हब विद अ टारगेट ऑफ डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक बाय 2029. In which state did Prime Minister Narendra Modi launch the construction of 4 compressed biogas plants? असम में पीएम मोदी ने लॉन्च किए हैं 4 compressed biogas plants. 4 जगह कहाँ? गुवाहाटी, जोरहट, शिवसागर और तिनसुकिया. It aims to promote sustainable energy and reduce pollution. Prime Minister of India launched धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. In which state पीएम मोदी ने इसे झारखंड में लॉन्च किया है. It aims to develop 63,843 tribal villages benefiting over 5 crore people across 30 states or UTs. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurated GAIL's compressed biogas plant? इसे रांची झारखंड में इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने. In which city Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the Lal Tipara गौशाला with bio CNG plant? इसे ग्वालियर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न एंड सेल्फ रिलायंट गौशाला. हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस? ये हम देख चुके हैं. 5 लैंग्वेज को ये स्टेटस दिया गया है. मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमी. पहली लैंग्वेज जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था ये थी तमिल. एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स? इसे मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा. टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके इसे इनॉग्रेट किया गया. व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैंपेन अनाउंस्ड टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 75वीं सालगिरह वर्षगांठ भारतीय संविधान की मनाने के लिए कैंपेन कौन सा शुरू किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन. देश के हर एक गांव में इस कैंपेन को चलाया जाएगा. इट्स गोल इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड द असेंबली डिबेट्स. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है. एंड इट हैज़ मेट WHO स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी इन वैक्सीन रेगुलेशन. CDSCO को हेड कौन करता है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया विद इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. The प्रवासी परिचय 2024 प्रोग्राम इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द इंडियन एम्बेसी ऑफ विच कंट्री? इसे सऊदी अरबिया में जो भारत का दूतावास है वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है प्रवासी परिचय प्रोग्राम को. हु लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड? इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है. BSNL का नया लोगो लॉन्च किया है इन्होंने. In October 2024, PM Narendra Modi inaugurated 3 new airports. Where are these airports located? ये हम पहले भी देख चुके हैं. रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत इनॉग्रेट किए गए हैं पीएम मोदी के द्वारा. हु फ्लैग्ड ऑफ द रन फॉर यूनिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली? इसे अमित शाह ने फ्लैग ऑफ किया. सरदार वल्लभ भाई की बर्थ एनिवर्सरी जो 31 अक्टूबर को होती है और उस इवेंट पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया. इन विच कंट्री वॉज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल? तो ये वॉल सऊदी अरबिया में इनॉग्रेट किया गया. इसे इंडियन एम्बेसी है जो सऊदी अरबिया में, वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल मेड इन इंडिया मूवमेंट के पार्ट के रूप में उसे प्रमोट करने के लिए ये किया गया. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की. यहाँ पर बात करें तो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग मेक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? ये है क्लॉडिया शीनबॉम. ऑप्शन ए करेक्ट है. मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है ये. कैस सईद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? ये ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं सेकेंड टाइम. Britain has decided to hand over the Chagos Island located in the Indian Ocean to which country? Chagos Island ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपने के लिए डिसाइड किया है. 1814 में ये आइलैंड हैंड ओवर किया गया था ब्रिटेन को बाय मॉरिशस अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ पेरिस. बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया है लिविंग माइक्रोब्स को इन 2 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक फ्रॉम द बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स. ये लार्जेस्ट लेयर्ड इग्नियस इंट्रूजन है धरती पर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका. वेयर वॉज द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड? ये हुई जेनेवा स्विट्जरलैंड में. द असेंबली फोकस्ड ऑन हार्नेसिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर. रिसेंटली लुओंग कुओंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं. विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ये है इजिप्ट.
तीसरी कंट्री बनी है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आफ्टर मोरक्को इन 2010 एंड यूनाइटेड अरब अमीरात इन 2007। प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये बने हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। विच कंट्री बिकम सेकेंड ब्रिक्स नेशन आफ्टर इंडिया टू रिजेक्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये है ब्राज़ील। भारत ने चाइना के इस इनिशिएटिव को रिजेक्ट किया था, ठीक है। तो अब सेकेंड ब्रिक्स नेशन जिसने इसे रिजेक्ट किया है ये बन गया है ब्राज़ील। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड शिव छत्रपति स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर 2022-23। इनका नाम है प्रदीप गांधी। बैडमिंटन प्लेयर हैं, शिव छत्रपति स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला है। ये महाराष्ट्र में हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है और स्टेट्स के जो भी प्लेयर होते हैं उन्हें एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है। हु हैज़ वन मिडोरी प्राइज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024, ये प्राइज़ मिला है वेरा वोरोनोवा और साबेल अगुस्टिना कैल्डरोन कार्लोस को। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए एंड बी बोथ। वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान से हैं और ये कार्लोस जो हैं पेरू से हैं। इन्हें इस प्राइज़ के लिए सिलेक्ट किया गया है। हर 2 साल में मिडोरी प्राइज़ दिया जाता है टू पीपल हु मेक आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स। हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022। पिक्चर में देख रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, आंसर है इसका। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो होगी उसमें इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। पहला अवार्ड, पहले रिसिपिएंट इसकी देविका रानी थी, 1969 में इन्हें दिया गया था। हु हैज़ वन शास्त्र रामानुजन प्राइज़ 2024, ये प्राइज़ मिला एलेक्जेंडर दून को, जॉर्जिया से हैं ये। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2024। पीस प्राइज़ दिया गया है निहोन हिदांक्यो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। निहोन हिदांक्यो, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 2024। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया हांग कांग को फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिक ट्रॉमास एंड एक्सपोजेज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये हैं विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुबकुन। इन्हें दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2024, ये अवार्ड जॉफ्री E. हिंटन और जॉन J. हॉपफील्ड को दिया गया है। जेफरी E. हिंटन नोन एज द गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉन J. हॉपफील्ड अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। Recently, WHO has honored India for trachoma elimination. Trachoma is related to which part of the human body? ये आइज़ से संबंधित है और भारत तीसरी कंट्री बना है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में टू एलिमिनेट ट्रैकोमा आफ्टर नेपाल एंड म्यांमार। ट्रैकोमा बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है दैट कैन कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द मिस इंडिया 2024 टाइटल, ये टाइटल निकिता पोरवाल ने जीता है, मध्य प्रदेश से हैं ये। Which Indian recently received the IAF World Space Award for the Chandrayaan 3 mission? ये हैं एस सोमनाथ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इन्हें दिया गया चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए, मिलान इटली में। Which state has bagged the best state award in 5th National Water Awards 2023? ये स्टेट है ओडिशा। पहला प्राइज इसने जीता है बेस्ट स्टेट के लिए, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश इन सेकेंड प्लेस। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स इन 2024। ये अवार्ड मिला है डैरोन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन ने फॉर देयर स्टडीज़ इनटू व्हाई सम कंट्रीज सक्सीड एंड अदर्स फेल। उर्मिला चौधरी हु रिसेंटली वन द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024 बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये बिलोंग करती हैं नेपाल से। रेशियल इक्विटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। Which city was awarded city with the best public transport system at the 17th Urban Mobility India Conference 2024? ये शहर है भुवनेश्वर। गांधीनगर गुजरात में ये एग्जीबिशन हुआ था। Which state police force has been honored by the Ministry of Home Affairs for its outstanding performance in anti-terror and criminal operations? ये स्टेट है असम। असम की पुलिस फोर्स जो है इसे होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। Which female footballer won the विमेंस बैलन डी ओर अवार्ड इन 2024? ये हैं एटाना बोनमाती, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पेन एंड बार्सिलोना मिडफील्डर हैं ये, इन्होंने ये जीता है सेकेंड ईयर इन अ रो।
नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इनका नाम है MV श्रेयांश कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हैं सुजाता चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इनका नाम है पंकज अग्रवाल। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के कैग भी हैं, 14th कैग ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है भारत का, एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु हैज़ बिकम न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। इनका नाम है मार्क रूट। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूट और मेंबर कंट्रीज इसमें 32 हैं। हु हैज़ रिप्लेस्ड रतन टाटा एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। ये हैं न्यूअल टाटा, हाफ ब्रदर रतन टाटा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। नेवी में कविता सहाय है इसका आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखिएगा संजीव खन्ना है। 11 नवंबर को इन्होंने इनके द्वारा टेक ओवर किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये हैं अभ्युदय जिंदल, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन कौन बनी है? विजया किशोरी रहतकर हैं। रेखा शर्मा को रिप्लेस करके इनको बनाया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि नाफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दीपक अग्रवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका आंसर है विपिन कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम। ये हैं जैक्विलिन डी अरोज ह्यूग्स। अब आ जाते हैं पर्सन इन न्यूज़। कम ही क्वेश्चन है इस टॉपिक में, लेकिन देख लेते हैं अक्टूबर में जो रहे हैं। पहला है, फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा पास्ड अवे, इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। अक्टूबर 2024 में इनकी मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर। अक्टूबर में जो भी न्यूज़ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। पहला है, हु बिकेम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू रीच 27,000 इंटरनेशनल रन्स ब्रेकिंग सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड। ये है विराट कोहली, ऑप्शन बी करेक्ट है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को इन्होंने सरपास कर दिया है। वेयर वॉज द 70th एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस हेल्ड। ये हुआ अलापुजा केरला में। 70th एडिशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया। हु वन द चाइना ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर। इसका आंसर होगा कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। ये कंट्री है भारत। 12 प्लेयर्स होते हैं हर एक टीम में, 9 प्लेयर्स फील्ड में खेलते हैं, उसके अलावा 3 जो होते हैं एक्स्ट्रा में होते हैं। हु वन द गोल्ड मेडल इन द विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF जूनियर चैंपियनशिप। ये है दिवांशी, गोल्ड मेडल इन्होंने इसमें जीता है। हु सिक्योर्ड डबल गोल्ड एट द ISSF जूनियर चैंपियनशिप इन पेरू। ये है पार्थ माने। डबल गोल्ड इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल एंड मेंस टीम इवेंट में। इन विच सिटी डिड इंडियन शूटर खुशी विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये सिटी है लीमा, पेरू में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरू में हुई थी। खुशी ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 15th ईरानी कप टाइटल 27 सालों के बाद किसने जीता? मुंबई ने जीता है ये ईरानी कप 2024-25 कहाँ पर हुआ? लखनऊ, एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में हुआ। 61st एडिशन था, मुंबई जीता है। रनर अप था रेस्ट ऑफ इंडिया और प्लेयर ऑफ द मैच थे सरफराज खान, मुंबई के। 38th नेशनल गेम विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। 38th नेशनल गेम कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में। 37th नेशनल गेम गोवा में हुए थे और फर्स्ट एडिशन नेशनल गेम्स का हुआ था 1924 में लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। फेमस टेनिस प्लेयर राफेल नडाल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। राफेल नडाल बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये स्पेन से संबंधित थे, स्पेन के प्लेयर थे। 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये। विच मेडल डिड द इंडियन वुमेन्स टीम विन इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडियन वुमेन्स टीम ने। अस्ताना कजाकिस्तान में टूर्नामेंट हुआ था। सुल्तान ऑफ जौहर कप इज़ हेल्ड इन विच कंट्री? ये हुआ मलेशिया में। 12th एडिशन था इसका। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट है, मलेशिया में इसको खेला गया।
विच इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर हैज़ वन द सोंघे बिलियर्ड सिंगापुर ओपन टाइटल 2024? इसको पंकज आडवाणी ने जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट फॉर द वुमेन्स एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024? इसका मैस्कॉट था गुड़िया। बिहार में नवंबर 2024 में इसको राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। हु सिक्योर्ड डबल गोल्ड एट द ISSF जूनियर चैंपियनशिप इन पेरू? डबल गोल्ड पार्थ वाने ने जीता, पीछे हम देख चुके हैं। एक तो 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल में और दूसरा मेंस टीम इवेंट में। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप? भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा 2025 में। जिमनास्ट दीपा कर्माकर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं, पहली फीमेल जिमनास्ट बनी है इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जिमनास्ट गेम में 2016 रियो ओलंपिक में मिस कर दिया था और इन्हें प्रोदुनोवा क्वीन के नाम से भी जानते हैं। हु वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF जूनियर चैम्पियनशिप? इसमें दिवांशी ने जीता है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। वेयर इज़ द नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसे पणजी में ऑर्गेनाइज किया गया। राजस्थान के लखन सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है इन द मेंस S400 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट और उड़ीसा के नरहरी ने जीता है गोल्ड मेडल S500 मीटर फ्री स्टाइल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? ये है क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग। और भी बहुत सारे हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बीच वॉलीबॉल, ट्रायथलॉन, रग्बी, सेवेंस। ये 9 इवेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में उनसे एक्सक्लूड किया गया है, उसमें इन गेम्स को शामिल नहीं किया जाएगा। बुक विटनेस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन प्लेयर? ये साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। विच कंट्री रिसेंटली वन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? ये है न्यूजीलैंड। पहला वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। इन विच कंट्री डिड इंडिया विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द सुल्तान ऑफ जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट? टूर्नामेंट मलेशिया में हुआ था, भारत इसको जीता है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच द टॉप 8 एट द WTT चैम्पियंस मॉन्टपेलियर 2024 टूर्नामेंट इन फ्रांस? पहले इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर जो कि टॉप 8 में पहुंचे हैं मनिका बत्रा हैं। विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया इन ODI क्रिकेट? ये हैं स्मृति मंधाना। 8th ODI सेंचुरी इन द सीरीज डिसाइडर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये आ गई हैं नंबर 1 पे। इसके बाद मिताली राज हैं, फिर हरमनप्रीत कौर हैं, इस तरह आप याद रखिएगा। वेयर इज़ द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इसे तिराना में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ है ये? अल्बानिया में है। टोटल 9 मेडल्स भारत ने जीते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये चिराग चिकारा ने। मैथ्यू वेड हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। ही इज़ अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री? ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, रिटायरमेंट अनाउंस किया इन्होंने। हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 61 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024? ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है अभिषेक धक्का ने। ये रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप अंडर 23 तिराना अल्बानिया में हुई, यहीं पर इनके द्वारा जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल। इन विच कंट्री डिड इंडियाज यशस्विनी घोरपड़े एंड कृत्विका रॉय विन द विमेंस डबल्स टाइटल एट द WTT फीडर कैगलियरी 2024? तो इसका आंसर है इटली। इटली में ये जो टाइटल है, ये चैम्पियनशिप है, खेली गई थी। इसमें इंडिया का जो पेयर है इसने विमेंस डबल्स टाइटल जीता है। चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? इसमें भारत की रैंक है 105। सोमालिया ऐसा देश है जो कि मोस्ट अफेक्टेड है बाय हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। 4 इंडिकेटर्स होते हैं इसको मेजर करने के लिए: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 इज़ रिलीज्ड बाय होम? इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाइनिंग स्टेट बिजनेस रेडीनेस रैंकिंग विद द वर्ल्ड बैंक्स अपकमिंग बी रेडी इंडेक्स या फिर बिजनेस रेडी इंडेक्स। इट इज़ एन इंडेक्स दैट मेजर्स द बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट इन द कंट्री और स्टेट। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय प्रजा फाउंडेशन? ये स्टेट है केरला, पहले नंबर पर है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में, और इसमें लास्ट में आया है नागालैंड। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट? इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी द हाइएस्ट इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड ग्लोबली ओवर द नेक्स्ट डिकेड एज पर द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024।
विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इन अक्टूबर 2024? ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के द्वारा बाई एनुअली इसे पब्लिश किया जाता है। प्रोवाइडिंग एस्टिमेट्स ऑन ग्लोबल GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड मोर फॉर पर 90 मेंबर कंट्रीज। इंडिया की GDP ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 7% इन 2024, slowing to 5% in 2025 due to reduced post-pandemic demand. What is India's rank in the World Justice Project's 2024 Rule of Law Index? इसमें भारत 79 नंबर पर है। In this ranking, countries like Denmark, Norway, Finland, Sweden and Germany ये टॉप पर हैं। नेक्स्ट है which company has officially dethroned Apple as the world's most valuable company? तो देखिए एप्पल अभी तक वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी, लेकिन अब NVIDIA कंपनी जो है ये एप्पल को सरपास करके मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, रीचिंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3.53 ट्रिलियन, स्लाइटली अबव एप्पल्स $3.52 ट्रिलियन। आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जो कि है समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस का। यहाँ पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम 2024 हेल्ड? ये दुबई में देखने को मिला और ये फोरम हुई। थीम इसकी थी एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस। दुबई UAE में ये समिट हुई। विच कंट्री होस्टेड द G7 लीडर्स कॉल टू एड्रेस द एस्केलेटिंग क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट? ये कंट्री है इटली। G7 लीडर्स कॉल इसने एड्रेस की टू डिस्कस द एस्केलेटिंग क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द सिचुएशन अलोंग द इजरायली लेबनीज बॉर्डर एंड ईरान्स मिसाइल अटैक्स ऑन इसराइल। वेयर वॉज इंडियाज़ मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इसको न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया। इसे को होस्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन जो टारगेट है 2070 तक का, उसकी जो भारत की कमिटमेंट है उसी को हाईलाइट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में। ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी वाज हेल्ड एट इसे माउंट आबू राजस्थान में आयोजित किया गया। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इसमें शामिल हुई थी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर विल विजिट विच कंट्री फॉर SCO मीटिंग आफ्टर 9 years? तो पाकिस्तान इसका आंसर होगा। SCO मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली है क्योंकि प्रेजेंटली जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास है, तो अब 9 साल के बाद इसकी मीटिंग होगी। S जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान में विजिट के लिए जाएंगे। 44th एंड 45th आसियान समिट 2024 वर हेल्ड इन विच कंट्री? ये लाओस में समिट हुई। आसियान की थीम थी एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। पहली समिट हुई थी इंडोनेशिया में 1976 में। विच कंट्री विल होस्ट द 21st आसियान इंडिया समिट? इसे होस्ट करेगा लाओस, देख ही चुके हैं। आसियान स्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। वेयर वाज इंडियाज़ मैरीटाइम डिकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस? देख चुके हैं हम। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024? ये नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 2 दिन का इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार एंड एक्सपो। US मेथनॉल इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके ये ऑर्गेनाइज किया गया। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली? ये शहर है नई दिल्ली। भारत मंडपम में फ्रांस की को प्रेसिडेंसी के साथ में इसे कंडक्ट किया जाएगा। विच सिटी होस्टेड द SCO समिट रिसेंटली? इसे इस्लामाबाद के द्वारा होस्ट किया गया। पाकिस्तान चेयरमैनशिप कर रहा है अभी, S जयशंकर वहाँ पर गए। वेयर वॉज द इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। The mission aims to empower farmers with real-time information for better decision-making and boost rural livelihoods. Which institute hosted the Leadership Summit 2024? इसे IIT गुवाहाटी ने होस्ट किया। Focused on grooming young talents. This initiative highlights IIT Guwahati's commitment to developing young professionals for the workforce. Where was the All India Civil Defence and Home Guards Conference held? ये कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में हुई, गुजरात में, 19 साल के बाद। विच कंट्री इज़ होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024? इसे रशिया होस्ट कर रहा है कज़ान में, ठीक है, कज़ान रशिया में वहाँ पर। और रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, 5 नए मेंबर्स जो हैं, इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरबिया, इथियोपिया, ये सब इसमें पार्टिसिपेट इन सब के द्वारा किया गया। विच मिनिस्ट्री होस्टेड द लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 इन पुरी? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज टू प्रमोट लाइट हाउस टूरिज्म एंड प्रिजर्विंग मैरीटाइम हेरिटेज। रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सनस ऑर्गेनाइज्ड? इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, विज्ञान भवन में।
इन विच सिटी विल द क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस हरारे जिम्बाब्वे में हुई। कॉन्फ्रेंस एम्स टू एड्रेस द अर्जेंट नीड टू टैकल द डेट्रीमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ एंड वेलबींग इन अफ्रीका। Where did the Indian Council for Cultural Relations hold a conference of Buddhist monks and scholars? यह है कोलंबो, जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा। कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ पाली एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। और अभी हमने देखा ही कि पाली को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं एमओयू और एग्रीमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज साइंड एन एमओयू विद कर्नाटका फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड एलिफेंट्स कुमकी टू कंट्रोल द एलिफेंट मेनेस। ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में एमओयू साइन किया गया है। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो ट्रेंड एलिफेंट है उनके डिप्लॉयमेंट की बात की गई है, उसके लिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। Which organization approved a $162 million loan for sustainable tourism development in हिमाचल प्रदेश। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए लोन के लिए डील फाइनल की है। एडीबी 19 दिसंबर 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा जापान के, और 68 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। Which 3 countries signed a trilateral power trade deal for electricity exports? ये कंट्रीज़ हैं नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश। ट्राईलेटरल पावर ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है तीनों के बीच दैट अलाउज नेपाल टू एक्सपोर्ट 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश वाया इंडियाज ग्रिड यूटिलाइजिंग द धालकेबार मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन। अडानी ग्रुप हैज़ पार्टनर्ड विद होम टू बूस्ट क्लीन एनर्जी इन इंडिया। अडानी ग्रुप ने गूगल के साथ में कोलैबोरेशन किया है ताकि क्लीन एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशंस भारत में वो दे सके यहाँ पर इंडिया के पावर ग्रिड में। इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। इसे हैदराबाद में लॉन्च किया गया फ्रेंडशिप एसोसिएशन को टू स्ट्रेंथन इंडिया तुर्की रिलेशन। इकोनॉमी, ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सभी फील्ड में कोऑपरेशन एनहांस होगा इससे। विच कंट्री रिसीव्ड रूफटॉप सोलर सिस्टम्स फॉर इट्स रिलीजियस साइट्स फ्रॉम इंडिया एज पार्ट ऑफ अ $17 मिलियन एनर्जी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये कंट्री है श्रीलंका। एनर्जी पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए दोनों भारत और श्रीलंका के बीच में ये पार्टनरशिप की गई है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं और हम अंत की ओर ही हैं इस वीडियो में अभी। निमलिन मायोपैथी अ रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर प्राइमरीली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी। ये अफेक्ट करता है स्केलेटल मसल्स को। और हमारे जो अब प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डी वाई चंद्रचूड़, इनके द्वारा डिस्कस किया गया था निमलिन मायोपैथी को, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है अफेक्टिंग हिज फॉस्टर डॉटर्स। निमलिन मायोपैथी और रॉड मायोपैथी एक रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है दैट वीकन्स स्केलेटल मसल्स। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द यूरोपा क्लिपर मिशन टू एक्सप्लोर जुपिटर्स मिशन। जुपिटर्स मून, तो नासा का ये मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन, और जुपिटर के मून को एक्सप्लोर करने के लिए इस मिशन को भेजा गया है। ऑर्फन ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट विच काइंड ऑफ डिसीजेज। इन्हें रेयर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑर्फन ड्रग्स को। रेयर डिजीज़ क्या होती है? एक हेल्थ कंडीशन है दैट अफेक्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कंपेयर टू मोर कॉमन डिजीजेज। म्यूरिन टाइफस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। ये होता है बैक्टीरिया के कारण। फ्ली बोर्न बैक्टीरिया रिकेट्सिया टाइफी के कारण होता है। और केरला के 75 ईयर ओल्ड मैन ये इससे डायग्नोस हुए थे आफ्टर ट्रैवलिंग टू वियतनाम एंड कंबोडिया। रिसेंटली अ न्यू जीनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर्स नेम्ड टेंकाना वॉज डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। इसे सदर्न इंडिया से डिस्कवर किया गया है जंपिंग स्पाइडर को, ठीक है, सदर्न इंडिया में भी कर्नाटका से। कोइलोजिन ट्राइपुरेंसिस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पीशीज़। ये ऑर्किड की एक स्पीशीज़ है जिसे जम्पुई हिल्स त्रिपुरा से डिस्कवर किया गया है। द जीनस कोइलोजिन हैज़ अराउंड 600 स्पीशीज़ नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स। यार्स मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इसे रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट है। इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस। इसे लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है। वेयर स्पेस एजेंसी विल सिम्युलेट लाइफ इन एन इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट।
What is the name of advanced open source हिंदी large language model developed by MBZUAI? इसका नाम है ओपन सोर्स हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? नंदा। फुल फॉर्म देख लेते हैं MBZUAI की। मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्ल्ड का पहला ग्रेजुएट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू रिसर्च हैज़ रिलीज्ड नंदा, द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड ओपन सोर्स हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब आते हैं आज के लास्ट सेक्शन पर, जो कि है डिफेंस करंट अफेयर्स का। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड NSA अजीत डोभाल विजिट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल डिफेंस टाइज एंड डिस्कस ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस? ये कंट्री है फ्रांस, जहाँ पर अजीत डोभाल ने विजिट किया है। विच कंट्री हैज़ पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द 8th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कासिंद 2024? कासिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच कंडक्ट की जाती है। 8th एडिशन इस बार हुआ है औली उत्तराखंड में, और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर ये फोकस करता है। वेयर विल इंडिया टेक पार्ट इन यूरो नेवल 2024 डिफेंस एग्जीबिशन? भारत पेरिस फ्रांस में पार्टिसिपेट करने वाला है यूरो नेवल 2024 के लिए, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवल डिफेंस ट्रेड शो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द डेफ कनेक्ट 4.0 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, एंड is being organized by Innovation for Defense Excellence. In October 2024, who among the following has been appointed as the new Vice Chief of Indian Air Force? IAF के नए वाइस चीफ SP थरकर बने हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इसे 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। NSG काउंटर टेररिज्म यूनिट है भारत की, और इसे 16 अक्टूबर 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। It was established after Operation Blue Star in Amritsar. What is the primary purpose of the MQ-9B Predator drones recently acquired by India from the United States? इसका primary purpose है सर्विलांस एंड रिकनेसा। US का है ये ड्रोन। 31 MQ-9B Predator ड्रोन इंडिया ने एक्वायर किया है। They can fly over 40,000 feet and stay airborne for up to 40 hours, providing real-time information. What is the name of the first vessel launched under the टू मल्टीपर्पज़ वेसल प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी? इसका नाम है समर्थक, मतलब सपोर्टर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इन अक्टूबर 2024? ये हैं परमेश शिवमणि, 26th DG बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। रिसेंटली द आर्मी चीफ लॉन्च्ड अग्नियास्त्र मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस इन विच सिटी? ये है नई दिल्ली। पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस है, जिसे मेजर राज प्रसाद RS के द्वारा डेवलप किया गया है फ्रॉम द इंडियन आर्मीज कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द नसीम अल बहर नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड? इसे इंडिया और ओमान के बीच कंडक्ट किया जाता है। गोवा में इसे अक्टूबर में कंडक्ट किया गया। एक्सरसाइज सिम्बेक्स इज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये इंडिया और सिंगापुर के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हुई है। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एट विच प्लेस? भारत ने विशाखापट्टनम में इसे लॉन्च किया है। कोड नेम इसका है S4। 75% इंडिजिनस कंटेंट है इसका, एंड इज आर्म्ड विद कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 3500 किलोमीटर। इन विच स्टेट इज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज? इसे उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? झांसी में। Which country developed the helicopter launched air to surface missile named Izdeliye 305? इसे रशिया ने डेवलप किया है। लाइट मल्टीपर्पज़ गाइडेड रॉकेट है ये। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एयर टू सरफेस मिसाइल है, टारगेटिंग आर्मर्ड व्हीकल्स, स्ट्रक्चर्स एंड वेसल्स। रिसेंटली वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज हेल्ड? ये एक्सरसाइज गुजरात और दमन और दीव में हुई। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये भारत की। वेयर इज़ द 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 24 टेकिंग प्लेस? ये हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में। 9th एडिशन था। कंट्रीज़ इसमें इंडिया और इंडोनेशिया इंक्लूडेड हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में हुई, और एम है टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू आर्मीज़। इंडिया विद विच कंट्री इज कंडक्टिंग द 15th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार? वज्र प्रहार एक्सरसाइज का 15th एडिशन हुआ है 2024 में, और इंडिया और अमेरिका के बीच में इसे कंडक्ट किया गया। हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस ऑफ इंडियन एयर फोर्स? इनका नाम है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा।
व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 इंडिजिनस पेट्रोल वेसल्स लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड? इसका नाम है अदम्य और अक्षर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किए हैं 2 इंडिजिनस फास्ट पेट्रोल वेसल्स, अदम्य एंड अक्षर, designed for Indian Coast Guard. These vessels are intended to enhance the protection of offshore assets, island territories, and conduct surveillance operations. In which state was India's first private military aircraft factory inaugurated? इसे गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। It is India's first private military aircraft production facility. और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया था। वेयर वॉज द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 हेल्ड? ये डायलॉग हुआ नई दिल्ली में। थीम इस साल के डायलॉग की थी ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का इस वीडियो का। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।